सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के डेली करंट अफेयर्स शो में। साथियों, डेली मैं आपको ऐसे करंट अफेयर्स क्वेश्चन कराता हूं जो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, ऑल एग्जाम गवर्नमेंट में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। 2024 में आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होंगे साथियों, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं यहाँ इंक्लूड किया हूँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा बेहतरीन सेशन। आज है 19 मार्च। ठीक है प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहली बार आ रहे हैं तो, और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिएगा देखिएगा साथियों, हम जो है आपके लिए जनरल साइंस के एक बेहतरीन जो है आपके लिए सेशन लेकर आया हूं, जो कि आपका रेलवे और एएलपी और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर आप इसको डेली लाइव देखना चाहते हैं, शाम को 5 बजे मैं खुद लेता हूं लाइव क्लासेस की साथियों, तो आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा साथियों। उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको उस वीडियो का इवेंट मिल जाएगा, उस पर जाके लाइक कर दीजिएगा आप उस इवेंट को, और नोटिफाई में भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको शाम को नोटिफिकेशन इसका मिल जाए, क्योंकि कई बच्चे बोल रहे थे सर इसका नोटिफिकेशन नहीं मिलता हमें। ठीक है, और देखिएगा आज की क्लास में क्या खास होगा प्यारे साथियों, देखिएगा यहाँ पर। तो आज की क्लास में जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें होने वाली है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स आपको कराया जाएगा, जो कि 5 क्वेश्चन में कराता हूँ। इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे, महत्वपूर्ण तिथियां, यानी कि मैं कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उनकी स्थापना कब हुई थी, ये सब हम देखेंगे। एक मैं बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा शानदार, तने वाली फसल याद करने की। यहां से एक प्रश्न जरूर बनता है, तो इसको देख कर जाइएगा, लास्ट में सारी चीजें रहेंगी। और ट्रेंडिंग टॉपिक में चुनावी बॉन्ड पर कुछ एमसीक्यू देखेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, चर्चा में चल रहे हैं। ठीक है, चलिएगा फिर आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है। तो देखिए यहाँ पर, हाँ तो यहाँ पर देखते हैं अपना जो है, हाँ यहाँ पर देखिए पीडीएफ जो है आपका पूरा अपडेट कर दिएगा एप्लीकेशन पर साथियों। तो करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में आप जाइएगा तो पूरा आपका आज तक का पीडीएफ पूरा अपडेटेड आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन में आपको सीएम, गवर्नर, ब्रांड एम्बेसडर सारी चीजें अपडेटेड मिल जाएगी, साइंस की पीडीएफ मिल जाएगी। सारे बच्चे एप्लीकेशन को अपडेट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिएगा साथियों, और यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर सकते हैं आप। देखिएगा आज का जो बेहतरीन मोटिवेशनल लाइन है क्या है, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या बस ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है, इसलिए आपको पीछे नहीं हटना है साथियों। चलिए, और कमेंट ऑफ द डे देखते हैं आज का क्या है। सर आपके चैनल में मैं लगभग 2 हफ्ते पहले जुड़ी हूँ, मुझे आपके चैनल से जुड़ के बहुत खुशी है। आपके बेहतर कंटेंट हमें देते हैं, मुझे आपसे पढ़ाना बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। तो आप सब ऐसे ही अपना प्यार विश्वास बनाए रखिए साथियों, आप लोग ऐसे हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है साथियों, सभी कमेंट में रीड करता हूँ। चलिए, ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स में देखते हैं 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का सफल परीक्षण किस देश ने किया है साथियों? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जो है ब्रिटेन ने इसका सही सफल परीक्षण किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सऊदी अरब ग्रां प्री का खिताब किसने जीता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, मैक्स वर्स्टेपन ने जीता, तो आपका ऑप्शन सी जो दोस्तों जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिष्ठित पीवी नरसिंहा राव मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रतन जी टाटा को जो है पीवी नरसिंहा राव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण कहां पर किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आपका ये, सऊदी अरब के अंदर जो किया गया, तो आपका ऑप्शन बी जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकार ने भारत की पहली एलएनजी संचालित बस लॉन्च की है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए आज का करंट अफेयर्स अब स्टार्ट करते हैं। बहुत बेहतरीन सेशन रहेगा साथियों आपके ऑल एग्जाम के लिए, बहुत ध्यान से नोट्स लेकर बैठ जाइए आप लोग। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है साथियों, तमिलिसाई सुंदरराजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वह किस राज्य की राज्यपाल थी? तो साथियों यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर तेलंगाना की गवर्नर थी साथियों ये तमिलिसाई सुंदरराजन, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तेलंगाना की गवर्नर थी। ठीक है, देखिएगा तमिलनाडु के वर्तमान में गवर्नर कौन है साथियों? तमिलनाडु के वर्तमान में गवर्नर है, नोट कर लीजिएगा, RN रवि। RN रवि जो है वर्तमान में तमिलनाडु के गवर्नर है। ठीक है, और बात की जाए यहाँ पर केरला की, तो केरला के वर्तमान में आरिफ मोहम्मद खान जो है वर्तमान में गवर्नर है। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान जो है वर्तमान में केरला के गवर्नर हैं। और कर्नाटक गवर्नर कौन है साथियों? थावर चंद्र गहलोत हैं। थावर चंद्र गहलोत। ठीक है, तो ये है वर्तमान में जो है कर्नाटका के गवर्नर। और तेलंगाना के गवर्नर ने हाल ही में जो कि टी सुंदरराजन थी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फोटो देखते हैं। अगर डिटेल की बात करें तो ये तेलंगाना की राज्यपाल के साथ साथ पुडुचेरी की उपराज्यपाल भी थी, और इन्होंने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, अतिरिक्त प्रभार भी इनको दिया गया था।
आपको बता दें साथियों कि इन्होंने जो है तेलंगाना के राज्य की दूसरी राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। 2019 में इन्होंने पद ग्रहण किया था। ठीक है साथियों, क्लियर है यहाँ तक। चलिए बात करें यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान गवर्नर कौन है साथियों, तो वो है जो है केटी परनाइक हैं। नेक्स्ट है ओडिशा के राज्यपाल कौन है, ओडिशा के राज्यपाल है साथियों रघुवर दास। फोटो में देखिए आप, क्योंकि चर्चा में है, इन्होंने इस्तीफा दिया है तेलंगाना के, इसलिए एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट है आपके कर्नाटका के राज्यपाल है थावर चंद्र गहलोत, वर्तमान में थावर चंद्र गहलोत है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा साथियों, एग्जाम में प्रश्न जरूर बनने वाला है यहाँ से। चलिए हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपसे करना था साथियों। क्या मैं करंट अफेयर्स की लाइव क्लास लेना शुरू कर दूं क्या? लाइव क्लास आपकी 30 मिनट में ही करूंगा, इसलिए आप लोग अपना आज कमेंट सेक्शन में जरूर फीडबैक रखिएगा, अपना सुझाव जरूर रखिएगा साथियों। मैं सभी के कमेंट आज पढ़ूंगा। आप चाहते हैं कि मैं लाइव करंट अफेयर्स की क्लास करा दूं आपको 7 बजे, टाइमिंग भी आप लोग बताइए कि किस टाइम पे रखा जाए, सभी बच्चों को मैं कमेंट रीड करूंगा, तो प्लीज बताइएगा। लाइव करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा, आप उसमें लाइव पढ़ पाएंगे, सारे बच्चे एक साथ जुड़ जाएंगे, तो आपका करंट अफेयर्स जो है साथियों एक टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। ज्यादा टाइम भी मैं नहीं लूंगा। तो कमेंट सेक्शन में बताइए क्या मैं लाइव करंट अफेयर्स स्टार्ट करूं या रिकॉर्डेड ही ठीक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है साथियों, देखिए पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रतन टाटा जी को साथियों। हाल ही में पीवी नरसिम्हा मेमोरियल अवार्ड हाल ही में दिया गया है। पीवी नरसिम्हा राव आपको पता है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इनको हाल ही में साथियों जो है भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया है। पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न अवार्ड हाल ही में दिया गया है साथियों। और हाल ही में भारत रत्न 2024 साथियों कितने व्यक्तियों को देने की घोषणा की गई साथियों? टोटल 5 व्यक्तियों को देने की घोषणा की गई है। और बता दें साथियों भारत रत्न अभी तक टोटल जो है आपका 53 व्यक्तियों को टोटल जो है भारत रत्न दिया जा चुका। टोटल कितने? 53 व्यक्तियों को भारत रत्न टोटल 5 को मिलाकर दिया जा चुका है। ठीक है साथियों, ठीक है। चलिए शशि थरूर को साथियों हाल ही में जो है फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। और आपको ग्रीष्मा ठाकुर और आपका जो है रितिका चोपड़ा को चामोली देवी जैन पत्रकारिता पुरस्कार अभी दिया गया है। मैंने आपको कल के क्लास में पढ़ाया था, चामोली देवी जैन पुरस्कार। ठीक है, चामोली देवी पुरस्कार पत्रकारिता पुरस्कार में दिया गया है इनको। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा ये सारी चीजें। चलिए, तो ये है रतन टाटा जी, आप सबको पता है काफी अच्छे इंसान है, समाज सेवा के लिए ही ये जो है अपनी कंपनी भी चलाते हैं, सब चीज करते हैं। तो टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन है। इनको साथियों उनके परोपकारी योगदान के लिए प्रतिष्ठित पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्यारे बच्चों साथियों देखिएगा, पीवी नरसिम्हा राव जो है ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया ये अवार्ड। और यह अवार्ड सामाजिक और मानवीय कल्याण में समर्पित लोगों को जो है दिया जाता है, जो है समाज के क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं। तो रतन टाटा जी को साथियों पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड दिया गया है। चलिए अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवनीत कुमार सहगल। इनको जो है प्रसार भारती का नया अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किया गया है। राहुल सिंह को हाल ही में साथियों सीबीएसई का नया चेयरमैन बनाया गया। सीबीएसई के नए चेयरमैन बनाए गए। ठीक है, सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं कौन? तो ये बने हैं आपके राहुल सिंह। किशोर मकवाना हाल ही में इनको एससी कमीशन का नया अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, एससी कमीशन का नया अध्यक्ष बनाया गया, यानी कि अनुसूचित जाति आयोग का नया अध्यक्ष किशोर मकवाना को बनाया गया है। अजय माणिकराव खानविलकर ये साथियों हाल ही में भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने। भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने। ठीक है, लोकपाल अध्यक्ष बने हैं अजय माणिकराव खानविलकर, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे। ठीक है, फर्स्ट थे पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, चलिए तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने अदर ऑप्शन भी डिस्कस कर दिया है। ये हैं साथियों देखिए नवनीत कुमार सहगल, इनको प्रसार भारती का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। ठीक है, चलिए तो ये रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, इनको प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। इसकी स्थापना साथियों एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि प्रसार भारती की स्थापना कब की गई थी? 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और ये भारत की जो है सबसे बड़ी आपकी सार्वजनिक प्रसारण एजेंसी है। ठीक है, सबसे बड़ी एजेंसी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का टाइटल किस टीम ने जीत लिया है? WPL यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग का दूसरा टाइटल जीत लिया है आपका RCB, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने साथियों जीत लिया है WPL का दूसरा टाइटल। पहला टाइटल किसने जीता था? मुंबई इंडियंस ने जीता था फर्स्ट टाइटल। और किसको हराया है अभी इसने 2024 में? तो दिल्ली कैपिटल्स को हरा कर जीत गया है। ठीक है, WPL
महिला खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। ठीक है, देखिए फोटो में देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, किस स्टेडियम में खेला गया था, तो नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में फाइनल खेला गया था। आरसीबी ने दिल्ली को हराया, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा ऑरेंज कैप जो है वो इंपॉर्टेंट है, एलिस पेरी को जो कि आरसीबी की है इनको मिला है, और पर्पल कैप श्रेयंका पाटिल को आरसीबी की है, इन्होंने जीता है। ठीक है, तो 8 विकेट से हराकर महिलाओं ने साथियों जो है मिथक तोड़ दिया है, क्योंकि आरसीबी साथियों जो आरसीबी मेंस टीम थी वो कई सालों से आईपीएल का खिताब नहीं जीत पाई आज तक, तो विमेंस टीम ने कर दिखाया है। ठीक है, चलिएगा। तो यहां पर साथियों आपको बता दें सोफी मोलिनिक्स को फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और महिला प्रीमियर लीग साथियों एक टी20 क्रिकेट है जो कि आपको पता है कि आईपीएल की तर्ज पर खेला जाता है, दूसरी बार आयोजित किया जा रहा है। पहली बार जो है साथियों मुंबई इंडियंस इसका खिताब जीती थी। ठीक है, अब इसमें कुछ जो पुरस्कारों की श्रेणी है जो एग्जाम में पूछा जाएगा, इसमें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड दिया गया है श्रियंका पाटिल को, आरसीबी की है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर दिया गया दीप्ति शर्मा की जो कि यूपीडब्ल्यू की है। ठीक है, यूपी वॉरियर्स की। ठीक है, और यहाँ पर सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार शेफाली वर्मा को दिल्ली कैपिटल्स की है साथियों। ये इतने सारे अवार्ड जो हैं आपके एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, देखिए माजुली मांस जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है निम्न में से किस राज्य से संबंधित है ये, तो ये संबंधित है आपका असम से रिलेटेड है। माजुली मुखौटा इसको जो जीआई टैग हाल ही में दिया गया है। ठीक है, जीआई टैग साथियों एक विशेष प्रकार का भौगोलिक संकेतक होता है, सरकार द्वारा इसको एक कानूनी मान्यता प्रदान कर दी जाती है, जो कि देश में और राज्य में अगर फेमस है और विदेशों में यहाँ तक कि फेमस, उसको जीआई टैग दे दिया जाता है। ठीक है, ये देखिए ये है माजुली मुखौटा, माजुली मास्क। ठीक है, तो ये जो है हाल ही में दिया गया है, माजुली मास्क को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया। माजुली राज्य में सदियों से कला संस्कृति परंपरा का एक अनूठा भंडार रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए साथियों भारत में 15 सितंबर 2003 से लागू हुआ था जीआई, और ये पहली बार किसको दिया गया था, दार्जिलिंग चाय टीआई जो है दार्जिलिंग चाय जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद बना था। बता दें आपको कि भारत में अब तक 400 से ज्यादा जीआई टैग जो है दिए जा चुके हैं साथियों, रजिस्टर किए जा चुके हैं। अच्छा, भारत का पहला जीआई टैग जो है दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा। अच्छा, जीआई टैग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर है साथियों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में प्रश्न बनता रहता है ऐसे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकॉन कौन बनी है, तो भारत निर्वाचन आयोग, अभी आपको पता है कि लोकसभा चुनाव की जो है डेट घोषित कर दी गई है चुनाव आयोग द्वारा, तो साथियों जो है दिव्यांगजन आइकन बनाया गया है ये आपका शीतल देवी को, तो आपका ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। पंकज त्रिपाठी को साथियों नेशनल आइकन बनाया गया है चुनाव आयोग का। ठीक है, नेशनल आइकन बनाया गया है। ठीक है, नेशनल आइकन बनाया गया है चुनाव आयोग का, तो ये आपको नोट कर लीजिए। शुभमन गिल को पंजाब राज्य का लोकसभा चुनाव के लिए स्टेट आइकन बनाया गया है, पंजाब का स्टेट आइकन। ठीक है, शुभमन गिल को साथियों हाल ही में जो है आपका पॉली उमरीगर पुरस्कार भी दिया गया है, पॉली उमरीगर पुरस्कार भी दिया गया है, तो ये नोट कर लीजिए पॉली उमरीगर। ठीक है, और मैथिली ठाकुर बिहार राज्य की स्टेट आइकन है, बिहार की स्टेट आइकन है मैथिली ठाकुर। ठीक है, बिहार की, तो ये अलग अलग पॉइंट भी नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए, तो ये देखिए ये है शीतला देवी, इनको जो है दिव्यांगजन नेशनल आइकन बनाया गया है निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है, तो वो देश में जो है मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग कई तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ऐसे में जो है दिव्यांग तीरंदाज अर्जुन पुरस्कार सम्मानित शीतल देवी को राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया गया है। चलिए, चुनाव आयोग की बात हो रही साथी, तो आपको बता दें कि इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 25 जनवरी को ही प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्यों और कार्यकाल से संबंधित है ये। निर्वाचन आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है साथियों, और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु दोनों में जो भी हो पहले होता है। वर्तमान में कौन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राजीव कुमार है। पहले कौन थे साथियों, भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, वर्तमान में राजीव कुमार है। अच्छा, भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टियां कितनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 6 हैं वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय पार्टियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहां पर खुला है, हाल ही में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खुल गया है नई दिल्ली के अंदर, तो इसका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। ओडिशा में जो है भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर खोला गया है, भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर, भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर कहां पर खोला गया है साथियों, स्किल इंडिया सेंटर खोला गया है ओडिशा संबलपुर में। ठीक है, स्किल इंडिया सेंटर। इसके अलावा साथियों मैंने कल की क्लास में बताया था
कि ओडिशा के अंदर ही कलिंगा स्टेडियम में भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम खुला है। भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम जो है खोला गया है। कहां पर? कलिंगा स्टेडियम में। नोट करिएगा, कलिंगा स्टेडियम में खोला गया है, ठीक है, कलिंगा स्टेडियम के अंदर। उज्जैन में अभी विश्व की पहली वैदिक घड़ी लगाई गई है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी, विश्व की, उज्जैन एमपी के अंदर आता है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी, विश्व की पहली वैदिक घड़ी, ठीक है, कहां पर? उज्जैन के अंदर लगाई गई है। और आपको भोपाल की बात की जाए प्यारे साथियों, भोपाल में, तो भोपाल में कल ही मैंने बताया आपको कि भारत का सबसे ऊंचा जो है मौसम टावर, भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर, ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा, ठीक है, मौसम टावर लगाया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी, नई दिल्ली में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खुला है साथियों, ठीक है। यहाँ पर पूरा आयुर्वेदिक तरीके से उपचार भी किया जाएगा। यहाँ पर एक किचन भी है साथियों, सोमा किचन के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुध निर्माण दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? तो प्रतिवर्ष साथियों आपका 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को साथियों आपका विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है साथियों? आपको 22 मार्च को मनाया जाता है। और बात की जाए यहाँ पर साथियों, 3 मार्च को जो है विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, ठीक है, वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। 15 मार्च को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ठीक है, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण दिवस, ठीक है। चलिए, तो ये नोट कर लीजिएगा सारी चीजें। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 मार्च, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार, ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है साथियों वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है वर्तमान में भारत के? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ठीक है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। और डीवाई चंद्रचूड़ भारत के वर्तमान में सीजेआई हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, मुख्य न्यायाधीश। और लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भारत के सीडीएस हैं वर्तमान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ में वर्तमान में, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे साथियों, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव थे। क्योंकि साथियों ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी लोकसभा चुनाव होने वाला है, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। ये है राजीव कुमार जी। तो लोकसभा चुनाव आयोग साथियों 19 अप्रैल से 7 चरणों में होंगे, 4 जून तक होंगे, 4 जून को मतगणना होगी इसका। और 16 मार्च को चुनाव आयोग ने आम चुनाव के लिए जो है घोषणा कर दिया है आचार संहिता की, ठीक है। चर्चा में रहा चुनावी बॉन्ड क्या है ये? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, गुमनाम राजनीतिक दान के लिए वित्तीय साधन, ठीक है। तो ये देखिए काफी चर्चा में रहा चुनावी बॉन्ड, जो कि वित्तीय साधन है जो व्यक्तियों और कंपनियों को भारत में राजनीतिक दलों को गुमनाम दान देने की अनुमति देते हैं। अब देखते हैं आज का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, महत्वपूर्ण तिथियां। देखिएगा, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है, न्यूनतम वेतन अधिनियम कब पेश किया गया था? 1948 में। साथियों यहां से जो है ना आपका 1 से 2 प्रश्न स्टैटिक जीके में पक्का यहां से पूछ लेता है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था साथियों 1 जनवरी 1949 को, ठीक है, 1 जनवरी 1949 को। बैंकिंग विनियमन अधिनियम पारित किया गया था 1949 में। योजना आयोग की स्थापना की गई थी साथियों 1950 में, फिर योजना आयोग के स्थान पर जो नीति आयोग बना दिया गया 2015 में। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 1952 में। खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम पारित किया गया साथियों 1956 में, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम कब पारित किया गया? 1976 में। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में। मनरेगा पारित किया गया था 2005 में। नीति आयोग की स्थापना की गई थी 2015 में। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है? सुमन के बेरी हैं। और नहीं, उपाध्यक्ष है सुमन की बेरी, और आपके जो सीईओ हैं बीवीआर सुब्रमण्यम है। वर्तमान अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है। अब रिवीजन कर लेते हैं साथियों। हाल ही में फिलिस्तीन के नए पीएम बन गए हैं मोहम्मद मुस्तफा। 2024 के चामोली देवी जैन पत्रकारिता पुरस्कार दिया गया ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को। भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर कहां पर बनेगा साथियों? भोपाल के अंदर। और विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? हैदराबाद में। भारत की 5वीं पूर्वी भारत की पहली अत्याधुनिक हनी टेस्टिंग लैब का शिलान्यास किया गया रांची में। और प्रख्यात रविंद्र संगीत सदी मोहम्मद का निधन हुआ किस देश के थे? बांग्लादेश के।
समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया उत्तराखंड। 42वीं रणजी ट्रॉफी जीत लिया है आपका यहाँ पर मुंबई, कर लीजिएगा, मुंबई ने जीता है साथियों, ठीक है, विदर्भ को हराकर। और आपका हर वर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है? 16 मार्च को। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस सम्मानित किया गया? मंजुला रामस्वामी को। और एनएचपीसी लिमिटेड के अगले निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया? संजय कुमार सिंह को नामित किया गया, ठीक है। अब साथियों एक बेहतरीन ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, देखिए, तने से प्राप्त होने वाली प्रमुख फसलें, ठीक है। यहां से एक प्रश्न एग्जाम में 1 अंक पक्का पूछ लेता है, ठीक है। तो एक लाइन आपको मैं बता रहा हूं, उसको याद कर लीजिएगा। हद कर दी आपने, ठीक है, हद कर दी आपने, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए हद से हो जाएगा आपका हल्दी, ठीक है, कर से हो जाएगा केसर, दी से हो जाएगा आदि, आ से हो जाएगा आलू, पा से प्याज। तो ये सभी जो है आपकी तने से प्राप्त होने वाली प्रमुख फसलें हैं। हद कर दी आपने, ठीक है, याद हो गया होगा आपको। अब आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो गए। आपको ट्रिक कैसी लगी आज की कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आज का होमवर्क क्वेश्चन क्या है, देखिए, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, इनमें से कोई नहीं। चलिए, और साथियों जनरल साइंस की वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्लास आपकी चलाई जा रही है, ठीक है। इसको आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है प्यारे बच्चों, जाके उस पर क्लिक करिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। मैं कहूंगा कि जरूर देखा करिए इस क्लास को आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए। और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। देखिए जो क्यूआर कोड दिया गया है, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करिएगा। और साथियों देखिए, वार्षिकांक करंट अफेयर्स और जीके करंट अफेयर्स हर एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर परचेज कर सकते हैं आप। एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। साथियों देखिए यहाँ पर आपका करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में पूरी पीडीएफ मिल जाएगी आपको डेली की डेली। फ्री पीडीएफ वाले जो है सेक्शन में आपको सारी पीडीएफ मिल जाती है। तो सभी स्टूडेंट फटाफट से एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। आप लोग डेली कमेंट कर सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। एप्लीकेशन आ चुका है हमारा, जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे साथियों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा प्यारे बच्चों, हौसला बढ़ाने के लिए, ठीक है। चलते मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों। आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए साथियों। जय हिंद साथियों, जय भारत। थैंक यू सो मच।